समाचार इंडिया। भूमि विवाद को लेकर चली गोली, एक की मौत। जिले में भूमि विवाद दिनों दिन गहराता जा रहा है। यही वजह है कि कई रिश्तों में भी जमीनी विवाद की वजह से दरार आ गए हैं। आए दिन स्थानीय थाना के पुलिस को भी जमीन विवाद के ही मामलों में सुलझाने में अधिक पुलिस कर्मियों का लगाना पड़ रहा है। इस तरह के भूमि विवाद को देखते हुए सरकार के द्वारा प्रत्येक शनिवार को सभी थाना में जनता दरबार लगाकर भूमि विवाद से मामले का निपटारा भी किया जा रहा है। बताया जाता है कि जिले में लगातार हो रही हत्या में भी अधिकांश मामले जमीन विवाद के सामने आ रहे हैं। भूमि विवाद पूर्णिया पुलिस के लिए भी चुनौती बनती जा रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी भूमि विवाद के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही मामला रविवार को पूर्णिया जिला के कस्बा थाना क्षेत्र के अंतर्गत समदलपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर खेत जोतने एवं धमकी दिए जाने को लेकर दयानंद ठाकुर द्वारा कस्बा थाना में आवेदन देने के बाद घर वापसी के समय अपने घर से 1 किलोमीटर पहले विवादित जमीन के नजदीक पहले से घात लगाए कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल सवार दयानंद ठाकुर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। 3 गोली दयानंद के सीने में लगी। वह घटना स्थल पर ही गिरकर मौत हो गई। उनकी गोलियों की आवाज से गांव के लोग दौड़े और दयानंद को उठाकर आनन फानन में सदर अस्पताल ले गए, जहां जाने के क्रम में वह दम तोड़ दिए। घटना की सूचना मिलने के बाद कस्बा पुलिस थाना अध्यक्ष अमित कुमार के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर अनुसंधान करना शुरू कर दिया। कहा जाता है उक्त जमीन पर टाइटल सूट चल रहा था तथा घटना स्थल पर खून से सनी लाठी, शराब और चाकू भी बरामद हुआ। घटना के संबंध में कहा जाता है दयानंद एवं उसके चचेरे भाई नरेश ठाकुर के परिवार में 18 एकड़ जमीन को लेकर बराबर संघर्ष होते रहता था। कई बार खूनी संघर्ष भी हुए थे। इसी विवाद में दयानंद ठाकुर के परिवार का अभिनंदन ठाकुर की भी हत्या 1 वर्ष पहले हो गई थी। जैसा कि दयानंद ठाकुर के पुत्र जयनंदन ठाकुर ने बताया, जमीनी विवाद में कई बार पंचायती बैठी थी लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। 2 दिन पहले नरेश ठाकुर की तरफ से दयानंद ठाकुर को जान से मारने की धमकी भी मिली थी। रविवार को इसी सिलसिले में दयानंद ठाकुर सलाह देने के लिए कस्बा थाना गए हुए थे। इतने में उनके घर से सूचना मिली कि खेत को जोता जा रहा है। दयानंद ठाकुर ने एक आवेदन कस्बा थाना को दिया और कहा कि मेरे जमीन को जबरन जोत रहा है, उसे रोको। इसके बाद वह जल्दी में अपना घर की तरफ लौट गए और लौटने के क्रम में उनके साथ ऐसा घटना घट गया। लोगों का कहना है कि अगर कस्बा पुलिस भी समय पर आती तो घटना नहीं घटती। थाना गया हुआ था प्रशासन को लाने के लिए, तो इस बीच में झगड़ा वहाँ से आ रहा था तो गोली लेके मार दिया। तो पहले से मतलब विवाद था उसमें। अच्छा, कौन कौन मारा है? कौन एक टुटुराई ठाकुर है, उसका बेटा है, उसका पत्नी है, उसका जमा है और गोपाल झा है, उसका अगर सबटा गोपाल झा है, नूनू झा है, मोहन झा है और इसके यहाँ नरेश ठाकुर है और इसका बेटा है मुकेश ठाकुर। नरेश ठाकुर कौन है आपका? मेरा बड़े पापा लगेगा लेकिन आप है। अच्छा, ये जमीनी विवाद कितने दिन से चल रहा था लगभग? चल रहा था 2 साल से। 2 साल से। इसमें इस बीच में कुछ हुआ था क्या? प्रशासन आई थी प्लॉट पर, कोई जमीन जोता भी था? आवेदन इसको वहाँ गया आदमी मुझसे दयानंद ठाकुर, अभिषेक ठाकुर दोनों थाना गया, बोला कि देखिए सर वहाँ खेत जोत रहा, चलिए। कल का चलिए, हम बोले उसको बुला रहे प्रमोद मिश्रा बोला कि हम नहीं जाएंगे, खेत जोतेंगे, मर्डर कर देंगे। आज तो मर्डर होगा ही। खेत जोत कौन रहा था? प्रमोद मिश्रा जो है वो खेत जोत रहा था जी। तो रोकने कौन गया? रोकने गया ठाकुर को यहाँ मारा, हेलमेट में लगा, हेलमेट में भाग गया। उसका बेटी बोला अभिषेक को भी गोली लगा था। उसको छिछड़ गया, तब तक उसका बेटी ला कर लिया, बोला पुलिस को नहीं मार
अभिषेक ठाकुर प्रमोद मिश्रा की बेटी से। कितना दिन से जमीन विवाद चल रहा है? जमीन का विवाद कितना दिन से चल रहा है? बहुत दिन से चल रहा है, 10-15 साल से। अच्छा एक चीज बताइए कि गोली जो चलाया, हाँ वो जमीनी विवाद में चली और उसको गोली जो मारा है, वो गोली चलाने वाला का क्या नाम है? चंदन मिश्रा। और उसका मामा प्रमोद मिश्रा कौन है? प्रमोद मिश्रा का बेटा है। प्रमोद मिश्रा का बेटा चंदन मिश्रा। चंदन मिश्रा। एक सेकंड ऐसे हमको समझ में नहीं आएगा। मामला जमीनी विवाद है। कितना दिन से विवाद चल रहा है? 15 साल। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है बीच में ये लोग बदमाश बाहर से लाया और जबरदस्ती जोत उत करने लगा, तो उसको ठीक टाइटल लगा। नहीं, आज के घटना के बारे में बताइए। आज का घटना के विषय में कल से मीटिंग बन रहा था, यहाँ पर मर्डर होगा। ये लोग पर कल से मीटिंग बना रहा था, हम लोग यहाँ से भेज दिए थाना में जाके आवेदन दे दो। थाना कब गया था आवेदन देने? सवेरे 9 बजे। आज 9 बजे? आज गया था 9 बजे। वहाँ से जब तक आवेदन देखा आएगा तब तक यहाँ चंदन मिश्रा को फोन किया बड़ा बाबू कि तुम यहाँ कल के हम नहीं जाएंगे, हम खेत जोतवाएंगे चाहे मर्डर हो या खून हो। और तब तक दयानंद ठाकुर अच्छा, चंदन मिश्रा को पुलिस फोन करके बुलाया भी था? हाँ जी। नहीं पहुँचा। तो पुलिस के बुलाने पर चंदन मिश्रा थाना नहीं गया? इधर खेत में हल घुसा, ट्रैक्टर घुसा दिया, हम मर्डर होगा ऐसे बोला। उसके बाद जो है उसको जो है पुलिस को लेके आने वाला ही था कि तब तक जो है यहाँ उतरा, जैसे पुलिस पीछे रह गया। इधर जो गोली टाटर यानी कि पुलिस जब गोली चला रही थी तभी पुलिस मतलब आ चुकी था, पुलिस तभी तक नहीं आई थी। तो फिर उसको मतलब गोली चला के वो भाग गया। 4 4 व्हीलर लगा हुआ था, उसके ऊपर चढ़ के भाग गया। और बाहर से भटोतर का बदमाश सब था। कहाँ का था? भटोतर बड़हरा कोठी, वहाँ से लाया था। हाँ, कितना आदमी था? जो कि मोटा मोटी लगभग 40-50 आदमी था। वो लोग 40-50 के साथ था। गोली चंदन ठाकुर चला। हाँ, चंदन मिश्रा चला। चंदन मिश्रा नाम है उसका। पिताजी क्या नाम है? प्रमोद मिश्रा। कहाँ का रहने वाला वो लोग? सबदलपुर का रहने वाला। अच्छा, इस जमीन पे विवाद क्यों चल रहा था? जमीन जो है जहाँ है सबका हिस्सा है। 4 फरीक का हिस्सा है। शिलानंद वासुदेव ठाकुर, सुखदेव ठाकुर, कलानंद ठाकुर, शिलानंद ठाकुर 4 फरीक का हिस्सा। 1 फरीक का हिस्सेदार यही है सुखदेव ठाकुर। उसका वंशज है प्रमोद मिश्रा। ये लोग अपना जमीन बेच लिया, हम लोगों का जमीन पर जबरदस्ती दबा था। वो प्रमोद मिश्रा अपना जमीन बेच लिया। हाँ। फिर भी पुलिस आने से पहले कितना देर पहले गोली चली? बस 2 मिनट। पुलिस देखा? हाँ देखा, रास्ता में वही पुलिस गाड़ी पर पेशेंट को लेकर पुलिस गाड़ी पर उन लोगों को पकड़ नहीं पाया। अच्छा, ये जो है उन लोग को बगल होकर गाड़ी निकला 4 व्हीलर। अच्छा, वो जो गोली चलाया है वो आपका कौन लगेगा? हम लोगों का भतीजा कहाँ से लगेगा? भगिनमान हमारा भगना का बेटा है। तो फिर ये क्यों यहाँ जमीन में विवाद? यहाँ नाना का संपत्ति पर है। वो नाना का संपत्ति पे विवाद कर रहे हैं। आप लोग का हिस्सा है उसमें। अब अपना नाम बताइए। गणेश ठाकुर। आपका सब जिसको गोली लगी है